है। तो यहां पे जो है शुभम, यहां राइट। अभी देखो एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर होगा अच्छे से। शैडो वाला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सिंपल है, हलवा है एकदम। तो यहां पे जो है राइट ऑफ शुभम लिख दिए, यहां राइट लिखे, यहां शुभम लिखे। सन जो है मॉर्निंग के टाइम में है, यहां मॉर्निंग लिखा हुआ है, मॉर्निंग लिख दिए। सन यहां इसको सन बना दो, थोड़ा सा आग लगा दो इसमें, सन से आग निकल रहा है, ठीक है। तो यहां सन से जो सन राइजेज मॉर्निंग के टाइम ईस्ट, इस पे फोकस करना, शुभम और यहां राइट, ठीक है। तो ये किसके राइट में है? शुभम के राइट में, बस इतना लिख दिया मैं। अब यहां देखो, अब जो है यहां पे हम बात करते हैं। तो देखो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं शुभम फेस, शुभम फेस। अब देखो यहां पे शुभम का हम कैसे निकालेंगे, शुभम का हम कैसे निकालेंगे? शुभम फेस राइट ऑफ ईस्ट, ये राइट ईस्ट, राइट ऑफ ईस्ट, राइट ऑफ ईस्ट। ईस्ट से राइट में जाओगे तो क्या होगा आंसर? साउथ होगा। किसका कह रहा है निकालने के लिए? विच डायरेक्शन वाज रवि फेसिंग? तो रवि का फेसिंग क्या होगा? तो रवि फेसिंग, रवि का फेस किधर होगा? अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि फेस टू फेस में क्या होता है? दोनों का फेस अपोजिट रहता है, अपोजिट ऑफ साउथ। अपोजिट ऑफ साउथ क्या होगा सर? साउथ का अपोजिट नॉर्थ होगा। समझ में आया बात? तो यहां पे इसका आंसर जो हो गया शुभम फेस का राइट ऑफ ईस्ट, साउथ हो गया आंसर। अगर शुभम का फेस कहता है किस दिशा में है तो साउथ, रवि का फेस पूछ रहा है तो जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, अपोजिट ऑफ साउथ यानी कि नॉर्थ आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बताओ, क्लियर हुआ? तो यहां पे देखो फेस टू फेस, ये सर अपोजिट क्यों किए? अगर आप मेरी ओर देख रहे हो, आप मैं जो हूं आपकी तरफ देख रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का डायरेक्शन एकदम रिवर्स है। अगर मैं इधर देख रहा हूं तो आप मेरे इधर देख रहे हो, क्लियर? तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? उल्टा है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? उल्टा है, ठीक है। समझ गए? तो ये हो गया। तो ये अप्रोच आप समझे कि नहीं समझे? पहले सब लोग कमेंट करके हमें ये बताइए, सब लोग ये अप्रोच को समझे कि नहीं समझे, ये बताइए। ये आपको लॉजिकली समझ में आया? कुछ क्लियर है कि नहीं है? आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पढ़ना है किसके राइट में है किसके लेफ्ट में है, बस। अभी ये तो पहला क्वेश्चन था, अभी और क्वेश्चन आएगा तो उसका भी अप्रोच हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अभी एक मेथड और है, उसमें तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर ही हो जाएगा, जरा सा भी डॉट नहीं रहेगा, जरा सा भी नहीं। तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। अब देखिए यहां पे मैं इसको आपको बोर्ड पे ले जा रहा हूं, समझना। अब जो है ये देखो एक चीज, अब देखो एक चीज सुनना कि ये है मॉर्निंग का टाइम, ये है मॉर्निंग का टाइम। ईस्ट इधर ही मानते हैं ना हम लोग, ईस्ट तो हम लोग इधर ही मानते हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, ये है सन, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या था? रवि और शुभम फेस टू फेस बात कर रहा है। तो यही होता है, फेस टू फेस बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है? फेस टू फेस बात कर रहा है। सन जो है इधर है, सन ईस्ट में है। सन किधर है? ईस्ट में है। अब हमेशा मैं बोला था कि उसके विपरीत में शैडो बनेगा, उसके विपरीत में शैडो बनेगा। तो ये बताओ कि शैडो किसके विपरीत में बन रहा है? सर शैडो तो इधर इसके विपरीत में बन रहा है, इसके विपरीत में बन रहा है, मगर क्वेश्चन में एक चीज मेंशन था कि राइट में बन रहा है शैडो, राइट में बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ, अब इसका राइट में तो नहीं बन रहा है, ये लाल वाले का क्या राइट में बन रहा है शैडो? ये राइट जो है ये लाल वाले के राइट में बन रहा है क्या शैडो?
नहीं बन रहा है सर। इसके राइट में बन रहा है, ये ऑरेंज जो दिख रहा है, ऑरेंज वाले के बगल में शैडो दिख रहा है, ठीक है। ये देखो शैडो दिख रहा है ना, काला काला, और ये काला काला। तो यहां पे ये सर लाल वाले के राइट में नहीं बन रहा है, ये राइट वाले के, ये जो है ऑरेंज वाले के राइट में बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये हो गया शुभम भाई साहब, ये हो गया शुभम भाई साहब, क्योंकि शुभम के राइट में बन रहा है, तो ये हो गया शुभम। और अगर ये शुभम हो गया तो ये हो गया कौन, रवि। बस खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, खत्म। अब जो है हमको किसका फेस कह रहा था, रवि का निकालने के लिए। तो उधर कौन सा डायरेक्शन होता है, मेरे ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ। इधर कौन सा होता है, अगर ये ईस्ट है तो इधर वेस्ट है, वेस्ट में शैडो बन रहा है। आपको थोड़ा 3D हम मतलब नहीं दिखा पा रहे हैं, 2D में ही समझने की कोशिश करो आप। फील इस क्वेश्चन को जो फील बता रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, किसी भी हालत में समझ में आए। तो ये 3D जैसा नहीं दिख रहा है, मगर आप समझ सकते हैं कि मैंने इस पे मेहनत किया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपको मेहनत किया, हम किए हैं मेहनत आपको समझाने के लिए कि किसी भी हालत में आपको समझना है। तो यहां पे ये सन जो है, मान लो अगर इधर उग रहा है तो इसका शैडो जो है इधर बनेगा। तो सर एक चीज मेंशन है कि राइट में शैडो बन रहा है, राइट में, तो इसके राइट में बनेगा शैडो, इसके राइट में तो नहीं बन सकता। ये हाथ है ना इसका राइट, यही राइट का मतलब क्या, हम तो हाथ से ही ना पता करेंगे कि लेफ्ट किधर होगा राइट किधर होगा। तो ये राइट जो है ऐसे करके आदमी देख रहा है, तो राइट पक्का इधर और इधर लेफ्ट। तो इसका जस्ट रिवर्स देख रहा है, तो इधर राइट इधर ये लेफ्ट, ऑरेंज वाले का। तो राइट में बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया शुभम और ये हो गया रवि। अब शुभम का किधर है, साउथ में, और रवि का किधर है, नॉर्थ में। क्लियर? सबको बताओ ये अप्रोच आप लोग को कैसा लगा, इसमें आप ज्यादा समझ पा रहे हो कि नहीं ये बताना। मैं तो बस ऐसे ही प्रयोग किया हूं कि मतलब आपको एक मतलब क्या बोलते हैं 3D टाइप का जो है आपको सामने से प्रैक्टिकल जैसा पता चले कि ऐसा हो सकता है। तो बताइए एकदम अच्छा लगा ये तरीका समझाने का, मजा आया एकदम अच्छे से। कहां कहां से मैंने पिक्चर को जुगाड़ करके एडिट करवाया हूं, एकदम एडिट करवा के जो है उसको अच्छे से जो है एक समझ रहे हो, मेहनत किए हैं। क्लियर? तो ये था हमारा मॉर्निंग के टाइम। ये देखो अब सन जो है इधर इवनिंग के टाइम है, इधर इवनिंग के टाइम है। तो बस खत्म क्वेश्चन, इसमें भी आप समझ जाओगे तुरंत, ठीक है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये अप्रोच को आप फॉलो करो विदाउट फिगर, या फिर उस अप्रोच को फॉलो करो, कुछ नहीं है, सब इजी है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे ये है इवनिंग का टाइम, ये है क्या, इवनिंग के टाइम। तो वन इवनिंग उदय एंड विशाल वे आर टॉकिंग टू एच अदर फेस टू फेस। इवनिंग के टाइम में जो है विशाल और उदय वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है। फेस एट क्रॉसिंग, किसी भी क्रॉसिंग के पार आसपास समझ लीजिए। उसके बाद इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। अब देखो तो यहां पे पहले तो मैं अप्रोच से आपको बताऊंगा, सिंपल अप्रोच। तो ये हो गया भाई साहब सन, ये हो गया सन। लिख भी दो सन, पिक्चर नहीं बनाने का कोई नीड नहीं है, लिख भी दो तो यहां पे सन, तो क्या दिक्कत, आपको समझ में आ रहा है ना सन। और क्या बोला था यहां पे कि सन राइजेज, राइजेज भी मत लिखो, टाइम क्यों बचाना, आप बस यहां ईस्ट लिख दो, यहां एरो बनाओ। अब देखो यहीं पे बस कमाल है, और ये राइजेज नहीं हो रहा है, सेट हो रहा है, ठीक है। उल्टा लिख दिया मैं, तो यहां सेट लिखिए आप, और यहां क्या लिखोगे सर, वेस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो सन जो है शाम के टाइम डूबता है किधर, वेस्ट में, यानी सेट लिख दिया मैं यहां पे, ठीक है। अब देखिए, अब देखो एक चीज यहां पे बस समझना है आपको, उसमें तो बस नॉर्मल लिखा हुआ था कि शुभम के राइट में पड़ रहा है शैडो, ठीक है, उसमें नॉर्मल लिखा हुआ था। मगर इसमें क्या करेंगे, विशाल का शैडो जो है वाज एग्जैक्टली टू लेफ्ट ऑफ उदय, विशाल का शैडो जो है लेफ्ट में पड़ रहा है उदय के लेफ्ट में पड़ रहा है। अब यहां पे हां लिख दिया मैं, तो यहां पे क्या है, यहां पे विशाल का शैडो उसके लेफ्ट में नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है किसके लेफ्ट में, सामने वाले का। सामने वाला कौन है, उदय है। तो यहां बस आपको लिखना है लेफ्ट और यहां लिखना है उदय, क्वेश्चन हो गया खत्म।
क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया बात? तो आपको ना ये लाइन याद रखना है कि किसके लेफ्ट में किसके राइट में पड़ना है। किसका भी शैडो हो, विशाल का शैडो हो चाहे उसका शैडो हो, कोई मतलब नहीं है, मगर किसके लेफ्ट में पड़ रहा है किसके राइट में पड़ रहा है ये आपको ध्यान देना है। समझ गए? तो यहां पे उदय का क्या हो जाएगा, अब बस शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, उदय। उदय का हो जाएगा सर लेफ्ट ऑफ वेस्ट। लेफ्ट ऑफ वेस्ट, लेफ्ट ऑफ वेस्ट का मतलब क्या सर, एक टर्न लेना है वेस्ट से लेफ्ट में, तो वेस्ट से लेफ्ट में लोगे तो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो उदय का फेस किधर हो जाएगा, साउथ। विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग, तो उदय का फेसिंग जो हो जाएगा वो साउथ ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ही आ जाएगा। अगर आपको कहता कि विशाल का शैडो किधर होगा, तो विशाल का हम जस्ट इसका रिवर्स कर देते। विशाल का क्या कर देते, रिवर्स ऑफ साउथ, तो क्या हो जाता आंसर इसका, नॉर्थ। समझ में आया बात? समझ में आया? ये लाइन जो है यहां पे ध्यान देना। सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। ऑल क्लियर? सिंपल है ना। अब देखो इसको फिगर के थ्रू समझो। यहां पे जैसे, अब जैसे कि यहां पे देखिए इवनिंग का टाइम है और यहां पे उदय और विशाल है। हमें नहीं पता कि कौन उदय है कौन विशाल है, हमें नहीं पता, मगर इतना पता है कि शैडो जो है लेफ्ट में बन रहा है। अब इसके लेफ्ट में तो नहीं बन सकता ना लाल वाले का, सर ऑरेंज वाले का ही लेफ्ट में बनेगा, यानी कि ये हो गया उदय। और अगर ये उदय हो गया तो पक्का जो है ये साउथ में देख रहा है, तो बस खत्म आंसर, साउथ आ गया इसका आंसर। अब विशाल किधर देख रहा है, उधर नॉर्थ में, खत्म हो गया ना। तो बताइए समझ में आया सबको? तो उदय का फेस किधर हो जाएगा, उदय, उदयज फेस साउथ। क्लियर है? सब लोग जवाब दो ना, सब लोग जवाब दो ना, सब लोग जवाब दो ना। तो समझ में आया बात? तो इस तरीके से समझो या उस तरीके से समझो, आपको समझना है, ठीक है। मैं तो बस कोशिश ये करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं, कोई भी डाउट नहीं हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझ गए ना? तो आप ऐसे सॉल्व करो या वैसे सॉल्व करो, आप पे डिपेंड करता है कैसे। चलिए 46 के बाद 47। अब यहां देखिए, इन द इवनिंग आफ्टर सनसेट राम एंड श्याम वर टॉकिंग with each other standing in a front of each other. If the shadow of Ram falls left to Shyam, then in which direction Shyam? देखो सेम क्वेश्चन है। अगर तुमको कहे फेस टू फेस या फ्रंट ऑफ ईच अदर, फ्रंट ऑफ ईच अदर का मतलब भी होता है आमने सामने, ठीक है। तो यहां पे शाम को सूर्यास्त के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें करते हैं, तो ये भी एक फेस टू फेस ही हुआ। फ्रंट ऑफ ईच अदर का मतलब आमने सामने बात कर रहा है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने का मतलब क्या, क्लियर। तो सर इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। तो अब देखो इवनिंग का टाइम है तो तुम बस सन लिख दो, यहां वेस्ट लिख दो। हम तो बस फील करवाने के लिए करवाते हैं कि आपको फील थोड़ा हो कि बात हो क्या रहा है भाई, सेट हो रहा है यहां पे। और यहां पे आपको राइट या लेफ्ट लिखना है। अब देखो यहां लेफ्ट है, किसके लेफ्ट, लेफ्ट टू श्याम, तो यहां लेफ्ट लिख दो और यहां श्याम लिख दो। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। अब श्याम का फेस किधर, श्याम फेस किधर, श्याम फेस का मतलब हो गया कि सर वेस्ट ऑफ लेफ्ट, फिर से आ गया साउथ। तो इसमें किसका बोल रहा है, देन विच डायरेक्शन वाज श्याम फेस, श्याम का फेस जो हो जाएगा वो साउथ हो जाएगा, ठीक है, साउथ हो जाएगा। क्लियर? सब लोग बताओ क्लियर हुआ? और इसमें भी श्याम जो हो जाता, कौन हो जाता, श्याम, ये हो जाता श्याम, और श्याम का फेस हो जाता साउथ। क्लियर है? बताइए समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर है कि नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन, सनसेट इवनिंग का टाइम, यहां लिख दो इवनिंग। क्लियर है सबको? क्लियर है? जल्दी से बताइए।
वेस्ट श्याम लेफ्ट, हो गया खत्म। ऐसे करके देखो, ये सब ट्रिक है, बाकी माथा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल। अब देखो यहां One morning after sunrise, Nandita and Ravi were standing in lawn with their back towards each other. Nandita's shadow fell exactly to his right side. Which direction was Nandita facing? अब देखो, अब सुनना, अगर तुम बैक एक साथ एक दूसरे का बैक पीछा है तो भी वो उसमें फेस का डायरेक्शन किधर रहेगा? अपोजिट ईच अदर रहेगा ना। अरे तुम अगर फेस टू फेस बात कर रहे हो तो भी डायरेक्शन उल्टा, ठीक है, तो भी डायरेक्शन उल्टा। और अगर तुम अपना पीठी एक दूसरे के पीछे किए हुए हो जासूस की तरह, तो भी तुम्हारा गलत रहेगा, मतलब फेस तुम्हारा उल्टा रहेगा, उल्टा रहेगा ना। तो बस सेम अप्रोच से इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो यहां पे लिख दो सन, यहां लिख दीजिए मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग का टाइम क्या होता है? राइज होता है, राइजेज। यहां लिख दो ईस्ट। अब यहां राइट लेफ्ट लिखना है आपको, बस खत्म क्वेश्चन। तो यहां नंदिता शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स हिज राइट हैंड साइड। नंदिता का ही शैडो जो है उसके राइट में पड़ रहा है, तो यहां राइट लिख दीजिए आप, और यहां नंदिता लिख दीजिए। तो नंदिता का क्या हो जाएगा फेस? नंदिता का हो जाएगा सर राइट ऑफ ईस्ट। राइट ऑफ ईस्ट का मतलब क्लॉक वाइज, यानी साउथ। तो किसका कह रहा है? नंदिता का ही कह रहा है, तो नंदिता का फेस क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। क्लियर, समझ गए? ऐसे करके सिंपल अप्रोच से आपको सॉल्व करना है। बोर्ड पे आओ। अभी देखो यहां पे एक चीज मैं बता रहा हूं, सुनना। अब यहां पे देखो एक चीज, ये मॉर्निंग हो गया, ये इवनिंग, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था समझना, हमारा क्वेश्चन क्या था? नंदिता एंड रवि, ठीक है। फेस, अपना फेस जो है वो बैक टुवर्ड्स ईच अदर किए हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नंदिता शैडो फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट हैंड साइड। ये ऐसा लग रहा है कि एकदम गुस्सा से लड़की, देख रहे हैं हाथ का पोजीशन, इसका हाथ का पोजीशन देख रहे हो, एकदम गुस्सा में दिख रही है ये, ठीक है। बात नहीं करेंगे हम, जाओ, हम लेट से आए हो तुम घर पे, ऐसे करके, तो पूरा गुस्सा में है ये, ठीक है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, ये क्या है? मॉर्निंग का टाइम है। अब यहां पे मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम ही है ना। तो यहां पे ये मॉर्निंग टाइम है, और यहां पे क्या है? यहां पे जो है ये इवनिंग का टाइम है। अब हमें एक चीज बताओ आप कि क्या बोल रहा है? नंदिता शैडो फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट ऑफ ईस्ट क्या हो गया? साउथ हो गया, साउथ हो गया। अब यहां पे देखो एक चीज, उल्टा फिगर बना दिए हैं हम, ठीक है। यहां पे लड़की इधर होना चाहिए था, लड़का उधर। चलो ठीक है, आप समझ लेना, फील के साथ समझ, देखिए। तो यहां पे जो है ये एक दूसरे का अपोजिट, उल्टा मतलब, ठीक है। तो यहां पे सुनो कि राइट में मिल लग रहा है, राइट में नंदिता का शैडो जो है उसके राइट में, ठीक है। तो क्वेश्चन में मान लो ये लड़का है, वैसे इसको नंदिता आपको मान के चलना पड़ेगा। तो ये राइट में बन रहा है यानी इधर बन रहा है, तो ये हो गया नंदिता, मैं उल्टा बना दिया हूं, ठीक है। आप समझ लो, बस वहां पे थोड़ा सा एडिट करना था, ठीक है। वहां पे नंदिता को लिखना था, वहां पे क्या लिखना था? यहां पे क्वेश्चन में एडिट करना ये था कि रवि यहां लिखना और रवि नंदिता यहां पे। तो नंदिता का शैडो फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट हैंड साइड। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, यस 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 अंजलि, करेक्ट। यहां पे अगर कोई लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखे होंगे तो बिल्कुल सही जवाब देंगे, ठीक है। क्या लिखा है? नंदिता का शैडो फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट हैंड साइड, यही समझना था। हमें लगा हम फिगर कैसे गलत बना है। यहां देखो एक चीज,
टू हिज राइट हैंड साइड का मतलब क्या, उन उसके लड़का, इज हिज का मतलब क्या होता है, हिज जो शो करता है वो लड़का का। अंजलि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आप पकड़े हो कि सर हिज राइट हैंड मतलब रवि के राइट हैंड। हाँ बिल्कुल, शाबाश, एकदम सुपर। तो यहां पे जो है हिज है, तो नंदिता का तो निकल गया साउथ, नंदिता का क्या निकल गया। अब यहां पे नंदिता का ये हो गया हमारा क्या गलत, कैसे गलत हो गया, राइट है और किसके राइट, हिज, हिज राइट, हिज, यहां पे हिज, और ये जो हिज है वो किसको दिखा रहा है, रवि को। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। तो यहां पे यही हर, अगर मान लीजिए यहां हर लिखा रहता, हर लिखा रहता तो फिर उसी के राइट में, मगर यहां हिज लिखा हुआ था। हिज अगर लिखा हुआ है, अब पिक्चर से अगर हम वहां पे पिक्चर अगर नहीं क्लियर होता तो फिर हम उल्टा बोल रहे थे। तो यहां हिज हो गया, हिज का मतलब ये रवि हो गया। तो रवि का फेस, रवि का फेस किधर हो जाएगा सर, राइट ऑफ ईस्ट। राइट ऑफ ईस्ट का मतलब क्या सर, साउथ। तो रवि का तो साउथ हो गया, मगर नंदिता का इसका जस्ट रिवर्स, तो नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब यहां पे फोकस करो, यहां पे फोकस करो। ये नंदिता बना दिए थे, देखो हमें लग रहा था कुछ ना कुछ तो गलत है। अब देखिए एक चीज सुनना कि यहां पे जो है ये लड़का है, ये लड़की है, राइट में बन रहा है। ठीक है, राइट में बन रहा है, टू हिज राइट साइड। तो टू हिज राइट साइड का मतलब ये लड़का, और इसके राइट में, इधर देखो, इधर राइट है, ये लेफ्ट है। तो ये लड़की के लेफ्ट में बन रहा है, हमारे क्वेश्चन में लिखा है राइट में, टू हिज राइट, तो राइट में बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया रवि, और रवि का फेस किधर है, साउथ में निकला है, साउथ। तो नंदिता का किधर है, नंदिता उधर देख रही है, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया रवि, रवि का डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ, और इसका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। बताइए आप किसी को जरा सा भी प्रॉब्लम, सब लोग कमेंट करो कि जरा सा भी प्रॉब्लम, ऐसे समझ में आया एकदम। पिक्चर दोनों रूठी हुई है, दोनों एक गुस्से में दिख रहे हैं एकदम भयंकर टाइप से। ठीक है, पति पत्नी है मान लो, या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, तो पूरा एकदम गुस्सा में दिख रही है दोनों के दोनों, एकदम गम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, जल्दी बताओ। तो आपको ना क्वेश्चन में लाइनिंग को ध्यान रखना है, लाइन अगर थोड़ा सा मिस होगा, जैसे अभी हुआ था, तो कहां क्वेश्चन हो गया, गलत हो गया। टू हिज राइट मतलब कि उस लड़के के राइट में, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 48 के बाद 49 पे। इसलिए आप लोग को ध्यान देना है हर चीज। अब देखो, अब यहां देखिए क्या है, इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, इफ मोहन सीज राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल। अब देखो राइजिंग सन का मतलब क्या, ईस्ट। तो राइजिंग सन, सन ये एक सन यहां पे है, ये मॉर्निंग का सन है, और ये जो है इवनिंग का सन है। मान लो ये एक लाइन है, उसका ये घर है, उसका ये घर है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन को समझना, इफ मोहन सीज राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, राइजिंग सन जो है वो बिहाइंड द टेम्पल एंड द सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस। तो रवि जो है, यहां पे रवि ही है ना मोहन है मोहन जो है राइजिंग सन मंदिर के पीछे देखता है। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, मंदिर हो गया, यहां पे क्या हो गया, मंदिर हो गया, यहां पे क्या हो गया, मंदिर हो गया, और यहां क्या हो गया, रेलवे स्टेशन। ये क्या बन गया, रेलवे स्टेशन। कैसा बन गया रेलवे स्टेशन भाई। तो ये रेलवे स्टेशन के पीछे देखता है सेटिंग सन यानी डूबता हुआ सूरज को,
डूबता हुआ सूरज के रोशनी को, और यहां पे ये मॉर्निंग के टाइम मंदिर के पीछे देखता है, यानी मंदिर के पीछे। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से टेम्पल का दिशा किस दिशा में है, पता चल गया, ईस्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। अब फिगर से देखो इसको, ये देखो फिगर, सन जो है यहां पे है मॉर्निंग का टाइम, ये है मॉर्निंग का टाइम, ये है मॉर्निंग का टाइम, और ये है इवनिंग के टाइम। सीधा सा कंसेप्ट ये था कि सर वो राइजिंग सन जो है, राइजिंग सन वो मंदिर के पीछे देखता है, यानी यहां पे देखता है मंदिर के पीछे अपने घर से, और सेटिंग सन को देखता है वो अपने रेलवे स्टेशन से पीछे। ठीक है, तो यहां पे कह रहा था कि रेलवे स्टेशन से मंदिर का दिशा कौन सा है, रेलवे स्टेशन से मंदिर का दिशा कौन सा है, ईस्ट। क्लियर, समझ गए ना। तो ऐसे करके आप फिगर से समझ लो कि ये राइजिंग सन है और ये सेटिंग सन है। तो राइजिंग सन जो है वो सन जो है उसके बिहाइंड टेम्पल के बहन यानी मंदिर के पीछे, और डूबता हुआ सन का जो है वो परछाई वो यहां देखता है रेलवे स्टेशन से पीछे। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया खत्म। अब 49 के बाद 50 देखो। अब जो है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड सुमित एंड मोहित वे टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ मोहित सैड वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, व्हिच डायरेक्शन वाज सुमित फेस। अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है, 50 नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन जो है आपको ही बनाना है। तो चलो बताओ जल्दी से। पचास नंबर क्वेश्चन को आपको बनाना है ना, चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड सुमित एंड मोहित वे टॉकिंग टू अदर फेस टू फेस। इफ मोहित शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, देन विच डायरेक्शन वाज सुमित फेसिंग। जल्दी बताइए। तो यहां पे इवनिंग का टाइम है, तो इसको बस सिंपल अप्रोच सर, सन हो गया, और इवनिंग का टाइम सेट, वेस्ट, किसके राइट किसके लेफ्ट ये ध्यान देना है। तो मोहित शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, मोहित शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड। अब देखो यहां भी हिज लिखा है, अब यहां पे भी हिज लिखा हुआ है। ठीक है, इफ मोहित शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, तो क्या हिंदी में क्या है, यदि मोहित की परछाई उसके दाहिनी ओर थी, उसके, अब उसके दाहिनी ओर थे, उसका मतलब क्या, उसके दाहिने ओर। अब यहां पे कौन सा मेंशन होगा नाम। ठीक है, अब यहां पे हिज राइट साइड, तो यहां पे हिज जो है ये मोहित के लिए भी हो सकता है, यहां पे ये जो है सुमित के लिए होगा, उसके। ठीक है, उसके बाद अब जो है यहां पे क्या है, राइट है। वेस्ट का राइट क्या होगा, वेस्ट का राइट हो जाएगा सर साउथ, तो सुमित का क्या हो जाएगा, साउथ। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, साउथ आ जाएगा, यानी कि बी आंसर। बाकी करने का जरूरत है नहीं, यहीं पे सुमित राइट ऑफ वेस्ट साउथ आंसर आ गया। ठीक है, जो वहां पे मैंने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये देखो, वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स दिनेश एंड आरती, दिनेश और आरती जो है वो टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ दिस टाइम द साइड ऑफ दिनेश फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड, देन विच डायरेक्शन वाज दिनेश फेसिंग। अब देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है कि दिनेश और आरती जो है दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपस में फेस टू फेस। इफ एट दैट टाइम द शैडो ऑफ दिनेश फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड, अब उसके बैक साइड में पड़ रहा है, दिनेश का जो शैडो है
उसके बैक साइड में पड़ रहा है, देन विच डायरेक्शन वाज दिनेश फेसिंग, तो दिनेश का फेसिंग जो है किस दिशा में है। ठीक है, तो इसको भी जो है आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। देखो अब देखो यहां पे दिनेश का शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड, मॉर्निंग का टाइम है। अब यहां देखिए यह है मॉर्निंग का टाइम, यह है मॉर्निंग का टाइम। अब क्या बोला था, दिनेश का शैडो जो है उसके बैक साइड में पड़ रहा है। अब देखिए फेस टू फेस बात कर रहा है, फेस टू फेस बात कर रहा है और बैक में पड़ रहा है, तो ये तो लड़की के आगे पड़ रहा है और दिनेश के पीछे पड़ रहा है, मतलब ये हो गया दिनेश और ये हो गया आरती। ठीक है, तो इसके बैक साइड में पड़ रहा है, बैक साइड में पड़ रहा है, तो यानी कि इसका जो शैडो है बैक साइड में पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ कि दिनेश का फेस जो होगा वो तो ईस्ट में ही होगा। दिख रहा है चेहरा से कि दिनेश का फेस किधर होगा, दिनेश फेस ईस्ट, और आरती का किधर होगा, उसका रिवर्स, तो ईस्ट का वेस्ट, यानी आरती जो है पीछे इधर वेस्ट की देख रही है और ये ईस्ट, तो बैक टू बैक। देखो अब ना यहां पे क्या हुआ, चेंजिंग ये हुआ कि वो सन की तरफ ही देख रहे हैं, सन की तरफ, तभी तो उसका बैक में बनेगा, उसके बैक में बनेगा, बैक में बनेगा कि नहीं बनेगा बैक में, तो बैक में बनेगा, बैक में बन रहा है। तो क्या क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है, तो देन विच डायरेक्शन वाज दिनेश फेसिंग, दिनेश का फेसिंग किधर होगा, ईस्ट में। तो आपको लॉजिकली इसको कैसे सॉल्व करोगे कि सर मॉर्निंग का टाइम एक दूसरे से मान लीजिए अगर बात कर रहा है और उसके पीछे बन रहा है, उसके अगर पीछे बन रहा है तो सीधा सा लॉजिक, सिंपल लॉजिक, सर उसके पीछे बन रहा है मतलब कि वो ईस्ट में देख रहा होगा, तभी तो उसके पीछे बन रहा है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, और अगर उल्टा उसके रिवर्स फ्रेंड को पूछ रहा है, उल्टा फ्रेंड मतलब दूसरे फ्रेंड का पूछ रहा है, तो आप उसका जस्ट रिवर्स कर दो। ठीक है, समझ में आया, तो कंसेप्चुअली समझना है और कुछ नहीं करना। अब चलो 51 के बाद 52 देखो, 52, अब ये देखो 52 नंबर क्वेश्चन, वन इवनिंग टू फ्रेंड भाविका एंड शैलेंद्र, भाविका एवं शैलेंद्र जो है वे टॉकिंग टू एच अदर फेस टू फेस, इसमें भी फेस टू फेस बात कर रहा है, मगर इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ भाविका इज जस्ट अहेड ऑफ हिम, भाविका का शैडो जो है उसके आगे बन रहा है, देन विच डायरेक्शन वाज शैलेंद्र फेसिंग, एक शाम दो दोस्त भाविका और शैलेंद्र आपस में बात कर रहे हैं आमने सामने, यदि इस समय भाविका की छाया उसके ठीक आगे है तो शैलेंद्र का मुख किस दिशा में था। तो सिंपल सा है कि इवनिंग का टाइम है और भाविका के आगे बन रहा है। देखो लॉजिक, इसको ना अपने दिमाग से बनाओ क्वेश्चन को कि अगर सर इवनिंग का टाइम है और उसके आगे बन रहा है, उसके आगे बन रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि सर उसके आगे अगर बन रहा है तो शाम के टाइम शैडो तो हमेशा ईस्ट में बनता है, और उसके आगे बन रहा है, उसका मतलब क्या, उसके आगे तो उसका फेस भी ईस्ट डायरेक्शन में ही होगा, जैसे कि यहां पे दिख रहा होगा आपको, ये इवनिंग का टाइम है और ये भाविका है, भाविका के आगे, तो ये हो गया भाविका, ये हो गया भाविका और ये हो गया शैलेंद्र, ये हो गया शैलेंद्र। ठीक है, समझ में आया बात। तो शैलेंद्र किस दिशा में देख रहा है, शैलेंद्र सर नॉर्मल तरीके से देख रहा है सूरज की ओर, ईस्ट में, वेस्ट में, पश्चिम दिशा में, क्योंकि शाम के टाइम वेस्ट ही होता है। ठीक है, समझ गए।